Namaste Swarna Bharat Parivar. In association with Association of International Educators, we are so proud to present today's event, which is honoring the women of India. And depending on the SDG goals, which is sent by UNESCO, we have been doing a lot of work. I wish each and every one on this channel and through this medium, all the women, that we all are a family. And I personally, Amita Jain, President of Association of International Educators, feels that any society depends on both the wheels, which is the men and the women. The gender equality is what we should be focusing on in addition to women empowerment. Men support the women to reach where they are today. So this is once again giving a hearty congratulations to this beautiful event and hoping to see many more events in the coming times. This is क्योंकि ऐसा हो जाता है कि कहीं कहीं जो हमको ऐसा अर्ली वैदिक पीरियड में जाएंगे और वैदिक पीरियड में जाएंगे तो अर्ली वैदिक पीरियड में ना स्त्री को बहुत उच्च दर्जा दिया जाता था. जब तक वैदिक पीरियड आया तो वहाँ पे चेंज आ गया. वो क्यों आया अब वो तो शास्त्र बताएंगे, कि ज्ञानी बताएंगे कि इतनी ड्यूरेशन में चेंज क्यों आ गया. वही नारी जो सीता और द्रौपदी के रूप में थी और वही थी जो पहले ज्ञानी मानी जाती थी. सो दैट ट्रांजिट हैज़ हैपेंड विच इज़ गोइंग फ्रॉम ईयर्स. तो आज उसका रीज़न देना एक पर्टिकुलर मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा. एंड इट इज़ नॉट बीइंग जजमेंटल कि आप किसी को बोलो कि पुरुष ऐसे हैं या सोसाइटी ऐसे है. ये कहीं प्रथा चलती आ रही है, उस प्रथा को हमको कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है. जी और ये अब हमारी नस तक पहुंच चुका है. जी तो बदलाव में एक लंबा समय भी लगेगा. जी. चुनौतियां क्या क्या नजर आती है और क्या लगता है कि बदलाव कब तक आएगा या फिर कितना आ चुका है? बदलाव तब आएगा क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है, जिनको हम बोलते हैं जनरेशन जी और जनरेशन अल्फ़ा, वो बहुत बहुत फोकस्ड है और वो बोलती हैं कि नो सोसाइटी कैन वर्क विदाउट द मेन एंड द वुमेन. तो वो आएंगी जब ये युवा जो आएगा, जब पूरा एक देश का युवा पावर इकट्ठा होगा, तब ये यूनिफिकेशन, बैलेंस और एक ये स्ट्रेंथ जो है वो बनेगी. तो कोई दिक्कत नहीं है. ट्रांसफॉर्मेशन होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मेरे को लगता है हम वो दौर में अब एंटर हो चुके हैं और आने वाले कुछ ही सालों में, another 2 or 3 years, we will be able to see that transformation, particularly in India and globally. देवी दुर्गा के देश में लगातार महिला अपराधों की अगर बात करें तो आंकड़े कम नहीं है. ऐसे में ये माना जाए कि सबसे पहले ज़रूरत है सोच बदलने की. हम मानते हैं देवी, लेकिन उस पर अमल नहीं करते. जी जी बिल्कुल, देवी मानते हैं और अमल नहीं करते. तो इसके पीछे का रीज़न क्या है वो जानना पड़ेगा ना. इसके पीछे का रीज़न क्या है वो जानना पड़ेगा. क्या ऐसा नहीं लगता है कि मानसिकता अभी ऐसी भी है कि हम बात तो करते हैं बराबरी की, मंच पर खड़े होकर लंबे लंबे भाषण भी हो जाते हैं, जी, लेकिन मंच से उतर के फिर से हम वहीं चले जाते हैं जिस सोच को बदलने की हम बात करते हैं. क्योंकि एक सिंपल सा जो वर्ड है ना, EGO, वो आ जाता है बस, और कुछ नहीं है दिक्कत. क्योंकि कैसे बदला जाएगा? इसको बदला जाएगा आपके जैसे मीडियम और चैनल्स के थ्रू, जहां हम पुरुषों और एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, अगर एक प्लेटफॉर्म ऐसा हम क्रिएट करें जहाँ की, जैसे कि DCP साहब ने आज बहुत अच्छी एक स्टेटमेंट बोली थी कि हम लड़कियों को बोलते हैं तू 3 बजे तक क्या कर रही थी. हम लड़कों को क्यों नहीं पूछते कि तुम 3 बजे तक क्या कर रहे थे. अगर वो बनियान पहन के घूमते हैं तो कोई कुछ बोलता नहीं. लड़की स्पगेटी पहन के घूमती है तो सब देखते हैं. क्यों? तो ये सोच है ना, ये सोच हमको आप मीडिया जैसे लोगों के थ्रू ही बदलनी पड़ेगी. उसके बिना ये नहीं बदल सकती सोच. और क्या साथ में ऐसा नहीं लगता कि इसकी शुरुआत घर से हो जानी? बिल्कुल घर से होनी चाहिए ना. लेकिन क्या होता है जब एक बालक देखता है कि मेरे पिता मेरी माता को अब्यूज़ करते हैं, हिट करते हैं, स्क्रीम करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो उसको लगता है यही कायदा है. तो वो कंटिन्यूएशन में जाता है. वो बाहर कॉलेज की लड़कियों के साथ भी करता है या अपनी फ्रेंड्स के साथ भी करता है, फिर वो अपनी वाइफ के साथ भी करता है. तो वो ट्रांजिशन तो अब हम सब मिल के कोशिश में लगे हुए हैं. अब कितना टाइम लगेगा तो ये ट्रांजिशन का कोई हम बता नहीं सकते पर्टिकुलर टाइम पीरियड. आज भी ये कार्यक्रम हुआ ब्रह्मोस के बीच में पीयूष पंडित और स्वर्ण भारत परिवार आपकी मेहनत है, किस
तरह से देख रही हैं और कितना बदलाव आएगा? अब हमारी कोशिश यही है कि बहुत बदलाव आना चाहिए हमारे प्लेटफॉर्म से। जैसे डीसीपी साहब थे, गिरी महाराज थे, उन्होंने बोला कि भैया देखो ऐसा है ना कि बैल और गधे से शादी मत करना क्योंकि आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही। तो जब ऐसे इन्फ्लुएंशियल आज की डेट में सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं, और ये लोग आके जब एक क्रिएट करेंगे, एक हसल क्रिएट करेंगे, तो ये चेंज ज़रूर आएगा और जल्दी आएगा। तो ये हसल क्रिएट करना और ये मीडिया ही कर सकती है ना। मैं एक जब जन बोलती हूँ तो कुछ हज़ारों लोग सुनेंगे, लेकिन जब ये मीडिया बोलती है तो सैकड़ों करोड़ों लोग सुनते हैं। आज आपका पूरा देश सुन रहा है ये सब चीज़ें जो आपने कैप्चर करी है और टेलीकास्ट कर रहे हैं। तरह से आप संघवाद परिवार के लिए छुट्टी पहल हुई है और महिला को सम्मानित किया गया, सशक्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद आपकी आगामी रणनीति क्या होगी महिलाओं के मुद्दे पर? अभी एक तो हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जिसमें उनको होएगा स्किल बिल्डिंग और उनको सेल्फ सफिशिएंट हम कैसे बनाएं। सेल्फ सफिशिएंसी में एक प्रोग्राम करें कि जैसे कि हमको डिपेंडेंसी ना होनी पड़े। तो चेयरमैन साहब के ऐसी व्यूज़ हैं। हमारी एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेटर्स भी काम करती है इसी मुद्दे को लेके, इसीलिए ये एक कोलैबोरेशन हमने किया। हम उनके एसोसिएट पार्टनर्स हैं और आज हम देखते हैं कि वर्चुअल मीडिया पे जब टीचर्स चली गई हैं तो बहुत सारी टीचर्स पिछले 1 साल में महाराष्ट्र में 10,000 स्कूल बंद हुए थे, उनकी टीचर्स कहाँ जाएंगी, वो सारी महिलाएं कहाँ जाएंगी। तो हम एक प्रोग्राम ऐसे बना रहे हैं और एक ऐसे प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि जहाँ वो सारा ज्ञान, नॉलेज, स्किल हमारे प्लेटफॉर्म और हमारे एक मीडियम के थ्रू हम लोगों तक पहुँचा सकें। थैंक यू।